जैविक संसाधनों के रूप में कृषि उत्पादों में पेय पदार्थ प्रदान करने वाली कृषि उत्पाद अथवा बेवरेजेस महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। नकदी या कैश क्रॉप्स हैं जो विश्व व्यापार में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पेय पदार्थ प्रदान करने वाले कृषि उत्पाद जैसे चाय, कहवा या कॉफ़ी एवं कोको इत्यादि बागानी या बागाती कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का हिस्सा होते हैं। बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर वह होती है जिसमें वृक्ष के रूप में या बड़े पौधों के रूप में कई कई साल तक उत्पादन देने वाली फसलों या कृषि उत्पादों के लिए जो कृषि उत्पादों को लिया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। ये बागान या प्लांटेशंस यूरोपीय उपनिवेशी शक्तियों के द्वारा व्यापारिक स्वरूप इनको दिया गया। इससे पहले अपने मूल क्षेत्रों में इन फसलों का स्थानीय महत्व था, इन उत्पादों का स्थानीय महत्व था, स्थानीय रूप से उनका उपभोग होता था। लेकिन बड़े स्तर पर इनका उत्पादन और वैश्विक व्यापार में इनकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए बागाती कृषि को शुरू करने वाली यूरोपीय देशों के उपनिवेशक शक्तियां थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में जहाँ उन्होंने उपनिवेश बनाए, विशेषकर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में, वहाँ उपयुक्त दशाओं के क्षेत्रों में उन्होंने बागानी कृषि शुरू की, जिनमें पेय पदार्थ वाली या बेवरेज फसलें चाय कहवा इत्यादि शामिल थी। विश्व की सर्वप्रमुख बेवरेज अथवा पेय पदार्थ चाय है। सबसे ज़्यादा उपभोग और उत्पादन भी इसी पेय पदार्थ का किया जाता है। यह एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। इसके उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन उष्ण गर्म प्रदेश की फसल या पौधा होने के कारण इसे उच्च तापमान की लगातार सतत आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर पौधे को नुकसान होने लगता है। इसलिए उच्च तापमान और आर्द्रता या वर्षा यानी उष्ण आर्द्र जलवायु चाय के पौधे के लिए आवश्यक होती है। इस पौधे को अच्छे से उत्पादन देने और वृद्धि करने के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा का औसत चाहिए होता है। किसी भी हालत में 100 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष से कम वर्षा होने पर इस पौधे से उत्पादकता ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। चाय का उत्पादन करने वाले विभिन्न देशों में इसको विभिन्न विधियों से प्रसंस्करण करके उत्पादित या तैयार किया जाता है। इस आधार पर 2-3 प्रकार की प्रमुख अधिक महत्व की चाय को गिनाया जा सकता है। प्रथम है जिसे काली चाय या ब्लैक टी कहा जाता है। इसे तैयार करने में चाय के कोमल पत्तों को तोड़कर उनको सुखा लिया जाता है, फिर उनमें पानी डालकर फर्मेंट किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया से उनको गुजारते हैं।
फर्मेंटेड कर लेते हैं, फिर उसको वापस सुखा लिया जाता है और रोलर या बेलनों के बीच में उसे गुजार कर उसे बारीक कणों में बारीक तोड़ दिया जाता है और मोटी, मध्यम और बारीक अलग अलग श्रेणियों की चाय को अलग अलग इकट्ठा करके और अलग अलग पैक करके उनके उच्च, मध्यम या निम्न मूल्य प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार की काली चाय भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में अधिक उत्पन्न की जाती है। दूसरी चाय हरित चाय है, जिसे ग्रीन टी भी कहा जाता है। इसमें चाय के पत्तों को तोड़ने के बाद सुखाया तो जाता है, लेकिन उनमें पानी डालकर फर्मेंट या किण्वन की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता, फर्मेंटेशन नहीं की जाती है। और सुखाए गए पत्तों को रोलर या बेलनों के बीच में गुजार कर उसको बारीक, मध्यम या मोटे कणों वाली अलग अलग चाय में पैकिंग करके उसको बेचा जाता है। चूँकि इसमें फर्मेंटेड पत्तों को, चाय की पत्तियों को फर्मेंट नहीं किया जाता है, इसलिए चाय का हरा रंग कायम रहता है, इसलिए इसे हरी चाय कहा जाता है। चीन, जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों में हरित चाय या ग्रीन टी का उत्पादन अधिक किया जाता है, उसका प्रचलन अधिक है। तीसरी चाय का एक और मात्रा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रकार ब्रिक टी है, जिसे गट्टा चाय भी कहते हैं। इसमें निम्न गुणवत्ता के पत्तों, चाय की पत्तियों के पाउडर या बारीक कणों को और महीन, नरम चाय की टूटी हुई पतली नरम टहनियों को एक साथ रोलर में या बेलन में गुजार कर पीस लिया जाता है। चाय का मांड बनाकर फिर इसे गट्टों या ब्रिक के रूप में दबाकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार की ब्रिक टी आमतौर पर पूर्वी एशिया के गरीब लोगों में ज़्यादा उपभोग में लाई जाती है, प्रयुक्त की जाती है। चाय की उत्पादन लेने के लिए लगातार वर्षा का होना अच्छा रहता है। लगातार वर्षा और लगातार सतत रूप से उच्च तापमान बने रहना, उष्ण आर्द्र दशाएं चाय के उत्पादन के लिए ढाल युक्त भूमि आवश्यक होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी खड़ा होने पर पौधा खराब होने लगता है। गहरी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी और आयरन या लौह तत्वों से संपन्न मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। मिट्टी में आर्द्रता को धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस, फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का प्रयोग चाय की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। चाय के उत्पादन में चाय के बागानों पर कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की काफ़ी भूमिका रहती है। चाय की कोमल पत्तियों को उंगलियों के अग्र भागों से तोड़ा जाता है। इस कोमल और नरम कार्य को करने के लिए प्राय महिला श्रम की अधिक मांग रहती है। इसलिए चाय बागानों में पत्ती इत्यादि तोड़ने के लिए सस्ता और पर्याप्त श्रम, महिला आधारित श्रम की आवश्यकता रहती है। चाय बागानों में चाय का प्रसंस्करण भी किया जाता है, इसलिए अन्य उत्पादक कार्यों में पर्याप्त श्रम की आवश्यकता, सस्ते और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता भी रहती है। इन चाय के उत्पादक कारकों के होने पर चाय के उत्पादन की आदर्श दशाएं बनती हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया
और तुर्की महत्वपूर्ण देश हैं। भारत में विश्व की लगभग 1/4 चाय का उत्पादन होता है, जबकि चीन में भारत से कुछ अधिक 25-30% के बीच उत्पादन किया जाता है। केन्या में 8 से 9%, श्रीलंका में 9 से 10% के आसपास उत्पादन रहता है। इंडोनेशिया भी विश्व का चाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादक है, जहां विश्व की 5% के आसपास उत्पादन किया जाता है। यहाँ पश्चिमी जावा और पूर्वी तथा पश्चिमी सुमात्रा द्वीपों पर, इंडोनेशिया के इन द्वीपों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। व्यापार की दृष्टि से चीन, भारत, श्रीलंका, केन्या इत्यादि महत्वपूर्ण देश हैं। चीन में चाय का इतनी अधिक खपत है, उसके बावजूद यह अच्छी खासी मात्रा में चाय का निर्यात करने में सफल होता है। भारत और चीन के साथ साथ श्रीलंका अपने उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात करता है। इसके निर्यात की आधे से ज़्यादा आय चाय से ही प्राप्त होती है। पूर्वी अफ्रीकी पठार पर स्थित केन्या और इंडोनेशियन द्वीप समूह भी चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक निर्यातक देश हैं। चाय के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण पेय पदार्थ वाली कृषि उत्पाद या फसल कहवा अथवा कॉफ़ी है। इसकी उत्पत्ति उत्तर पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया के पठार पर हुई थी। यह भी एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण आर्द्र दशाओं में ही इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन चाय की अपेक्षा यह कम तापमान में उत्पन्न होता है। इसको औसतन 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, किंतु यह 17 से 32 डिग्री तापमान की परिवर्तनशील दशाओं में भी उत्पादित किया जा सकता है, जिससे कॉफ़ी की गुणवत्ता ज़रूर प्रभावित हो जाती है। वर्षा की मात्रा भी इसे एक बड़े रेंज में वर्षा की मात्रा में इसको उत्पादित किया जा सकता है। 130 से 225 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में कहवा का उत्पादन किया जा सकता है। कहवा के उत्पादन के लिए छाया युक्त दशाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके पौधों को शुरू में केले के पौधों की छाया में लगाया जाता है। जड़ों में पानी इकट्ठा होने पर कहवे के कॉफ़ी के पौधे को नुकसान होता है, इसलिए ढाल युक्त भूमि, चाय के समान ढाल युक्त भूमि कहवे के पौधे के लिए भी आवश्यक होती है। 3 तरह की कॉफ़ी अथवा कहवा का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम कॉफ़िया अरेबिका है, जो श्रेष्ठ प्रकार की कॉफ़ी या कहवा है। इसका मूल प्राप्ति अरेबियन प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी। यमन देश का मोचा कहवा या मोचा कॉफ़ी अब भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस श्रेष्ठ कॉफ़ी का उत्पादन उत्तरी व मध्यवर्ती अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका व अरेबियन प्रायद्वीप पर किया जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक श्रीलंका एवं इंडोनेशिया के जावा द्वीप से कहवा का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता था, लेकिन उस समय इसमें फैली बीमारी के कारण समस्त कॉफ़ी के बागान नष्ट हो गए, जिसके स्थान पर यहाँ चाय की कृषि का प्रसार हुआ। कॉफ़ी की दूसरी
प्रकार या वैरायटी कॉफ़िया रोबस्टा है। रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में अपेक्षाकृत शुष्कतर दशाओं में उत्पादित की जाती है। यह अधिक कठोर प्रकार की कॉफ़ी है जिसे कोंगो कॉफ़ी भी कहा जाता है। विश्व में तीसरी महत्वपूर्ण कॉफ़ी का प्रकार कॉफ़िया लिबेरिका है, लाइबेरिका। इसका मूल क्षेत्र लाइबेरिया देश था, इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा। यह घटिया प्रकार की कॉफ़ी है और रोबस्टा व लाइबेरिका दोनों कम ऊंचाई के पौधे और कम ऊंचाई पर उत्पादित होने वाली फसलें हैं जो इंडोनेशिया व अफ्रीका और के देशों में ज़्यादा उत्पादित होती है। चाय के समान इस फसल को भी सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि साल में 3 बार कॉफ़ी के पोड्स या डोडों को तोड़ना होता है। प्रमुख उत्पादक देशों में ब्राज़ील सर्वप्रथम है, जहां 25 से 30% के बीच में 28% उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के ही कोलंबिया में 8-9%, मध्य अमेरिका के देशों में 15% के करीब तथा अफ्रीका में 20% उत्पादन होता है। भारत में भी विश्व की 3% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। मुख्य चाय के बागान नीलगिरी की पहाड़ियों एवं पश्चिमी घाट, कर्नाटका राज्य के पश्चिमी घाट की ढलानें हैं। मुख्य निर्यातक देशों में मुख्य उत्पादक देश भी शामिल है जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, अफ्रीका के विभिन्न देश, मध्य अमेरिका के देश इत्यादि शामिल हैं। पेय पदार्थ प्रदान करने वाली तीसरी फसल या पौधा कोको का है। कोको के भी कई उपयोग हैं। इससे पेय पदार्थ भी बनाया जाता है, किंतु इसका उपयोग चॉकलेट आदि में भी किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय निम्न भूमियों का पौधा है जो उष्ण और आर्द्र दशाओं में पाया जाता है, प्लवित होता है और इन दशाओं में इससे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। 2 प्रकार के कोको की पौधे विश्व में पाए जाते हैं। प्रथम क्रिडलो प्रकार जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में उत्पादित किया जाता है और दूसरा फोरेस्ट्रो प्रकार जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उत्पादित होता है। कहवा या कॉफ़ी के समान इसमें भी डोडे प्राप्त होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण करके कोको, चॉकलेट या पेय पदार्थ इससे प्राप्त होता है। मुख्य उत्पादक देश में अफ्रीका के पश्चिमी गिनी तट पर स्थित आइवरी कोस्ट नामक देश है जो विश्व की 1/3 से भी अधिक, करीब 37-38% कोको उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसी क्षेत्र में घाना करीब 14-15% विश्व का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया भी विश्व के 10% से भी अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अन्य देशों में ब्राज़ील भी शामिल किया जा सकता है।